नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे रेड लेटर, जो कि एंथोनी और तिरंगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको एंथोनी की, तिरंगा की और 2 in 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इन तीनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करके आप इन दोनों पार्टों को देख सकते हैं। साथ ही वहां पे आपको और भी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। इतिहास की हालत बहुत खराब है। वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। नहीं, इतिहास को इस हालत में पहुंचाने वाला है तिरंगा। तिरंगा, इतिहास पर हमला करके तूने अच्छा नहीं किया तिरंगा। इतिहास पर हुए एक एक वार का हिसाब लेने एंथोनी आ रहा है। एंथोनी आ रहा है तिरंगा। आह। वो व्यक्ति घबराकर एक झटके से उठ बैठा। एंथोनी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो। अरे, एंथोनी कहाँ गया? एंथोनी चला गया, लेकिन तुम उससे क्या कहना चाहते थे? बात बहुत बुरी है मैडम, ऐसी सनसनीखेज जो सारी दुनिया में हंगामा मचा देगी। बात क्या है, बताओ ना। अनर्थ होने जा रहा है मैडम। एंथोनी के हाथों तिरंगा मारा जाने वाला है। ये सब इस कल के अखबार में छपा हुआ है। ये देखो, आप भी देखो इस अखबार को, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहां किस पर लिखा हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? आप ध्यान से देखिए, इस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि एंथोनी ने तिरंगा को मार डाला। ओ नो, ये मैं क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहा हूं। इस अखबार में जो लिखा है वो भला आपको कैसे दिख सकता है? कल के इस अखबार में जो सब लिखे हैं उसे तो दुनिया में एक ही आदमी देख सकता है, और वो आदमी मैं हूं। क्या मतलब? मतलब आपकी समझ से इस तरह नहीं आएगा। मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। भगवान ने अपनी बनाई दुनिया में सबसे अनोखी चीज बनाई है इंसान, और इंसान ने उससे भी अनोखा काम ये किया है कि उसने कुछ इंसानों में ऐसी विशेषता डाल दी है जिन्हें सुपर नेचुरल पावर्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर के सैकड़ों लोगों के साथ साथ भगवान ने मुझ में भी एक ऐसी अनोखी सुपर नेचुरल पावर से नवाजा, और मुझे जो सुपर नेचुरल पावर मिली थी वो ये थी कि अगले दिन के अखबार में छपने वाली खबरों को आज ही जान लेना। मैं कल के अखबार में छपने वाली खबर को आज ही पढ़ सकता हूं। इसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से मैं पिछले कई दिनों से शहर के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अकाल मौत की खबर पढ़ रहा था। वो बुरी मौत मरे, ये मुझको पसंद नहीं था। इसलिए मैंने एक दिन पहले ही सभी को रेड लेटर लिखकर उसकी मौत के बारे में सूचित करना अपना फर्ज समझा। लेकिन अफसोस, कोई भी मौत से नहीं बच पाया। लेकिन मुझे उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डीसीपी इतिहास और एंथोनी जैसे लोग मुझे गलत समझने लगे। उन्होंने समझा कि मैं शहर में आतंक फैलाने के लिए पहले लोगों को रेड लेटर भेज रहा हूं और फिर अपने गिरोह की मदद से उनकी हत्या करवा रहा हूं। यह उसी गलतफहमी का भी अंजाम है कि एंथोनी ने मुझे मार मार कर यहां तक पहुंचा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि मैं बेगुनाह हूं। मैं जो कुछ कर रहा था दूसरों की भलाई के लिए कर रहा था। अगर ऐसा था तो तुम सभी को रेड लेटर ही क्यों भेजते थे? खुद जाकर सारी सच्चाई क्यों नहीं बताते थे? मैं डरता था कि वही लोग मेरी सुपर नेचुरल पावर को जानकर मेरा गलत इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। इसलिए मैं शहर से बाहर ऐसी हवेली में रहता था जिसे सारी दुनिया अभिशप्त समझती है। ओह, मैंने सारी सच्चाई तुम्हें बता दी है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तिरंगा को एंथोनी के हाथों मारने से बचाने की कोई तरकीब है? नहीं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि तिरंगा जैसा सुपर हीरो एंथोनी के हाथों मारा ही जाए?
जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मैंने जो देखा वो गलत नहीं हो सकता। कल के सभी अखबार झूठे नहीं हो सकते। तिरंगा एंथोनी के हाथों मरेगा, हर हाल में मरेगा। वो जो कह रहा था, एंथोनी उसे सच करने पहुंच चुका था। दिल्ली, तिरंगा का शहर। इसी शहर के किसी कोने में मरा पड़ा नजर आएगा तिरंगा। जल्द ही इस शहर के लोगों को यहां एक समाधि नजर आएगी जिस पर लिखा होगा तिरंगा। गुस्से से जलती एंथोनी की आंखों में आई वो चमक बता रही थी कि उसकी खोज खत्म हो गई थी और अब शुरुआत होनी थी हमले की। भड़ाक, उफ। पलक झपकते ही हमलावर को पहचान गया तिरंगा। एंथोनी, तुम यहां दिल्ली में? मुझे दिल्ली तो आना ही था तिरंगा, क्योंकि अगर मैं दिल्ली ना आता तो तेरी जान कैसे लेता। उफ, तुम मेरी जान लेना चाहते हो एंथोनी? क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा, जब मौत सामने आएगी तो सब समझ में आ जाएगा। उफ, लगता है समझने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है, और तू तब तक नहीं समझेगा। कड़ाक। जब तक तू ये नहीं समझ जाएगा कि तिरंगा तुझसे किसी भी रूप में कम नहीं है। बहुत कम है, एंथोनी से बहुत कम है तू। इस ठंडी आग से जलाकर मैं तुझे दुनिया से भी कम कर देता हूं। उफ। आह! एंथोनी की ठंडी आग ने तिरंगा के शरीर का संतुलन बिगाड़ दिया, लेकिन तिरंगा ने अभी अपने दिमाग का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया था। एंथोनी की ठंडी आग मेरे शरीर के तापमान को बढ़ाकर मेरे नसों में दौड़ते लहू को जमाकर मुझे मार डालने की फिराक में है। मुझे इस ठंडी आग से खुद को बचाना है, और ऐसा ये गर्म आग ही कर पाएगी। ठंडी आग से छुटकारा मिला तो तिरंगा एंथोनी से छुटकारा पाने की सोचने लगा। एंथोनी गेंद की तरह जम करके मेरे वार से बच रहा है। इसका उछलना बंद करना होगा, और इसके लिए यह तारकोल से भरा ड्रम काम आएगा। जैसे ही ऊपर उछला एंथोनी नीचे आएगा, यह तारकोल का ड्रम उसके नीचे होगा। ओह! तेजी से नीचे आया एंथोनी का शरीर ड्रम में भरे तारकोल में फंसकर रह गया। तो फंस चुका है एंथोनी। अब मैं आराम से तेरे बिगड़े होश को ठिकाने लगाकर तुझसे ये पूछ सकता हूं कि तू क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ओह! तेरी आंख ये देखकर धोखा खा रही है कि मैं फंसा हूं। देख कहां फंसा हूं मैं। ओह, ये तो मैं भूल ही गया कि तू टेलीपोर्ट हो सकता है। यही भूल आखिरी भूल होगी तिरंगा तेरी इस जिंदगी की, जो मेरे हाथों खत्म होने जा रही है। भड़ाक! मैंने तुझे इस अंधेरे में लाकर बहुत अच्छा किया। बहुत देखती है तेरी आंखें। यहां सिर्फ एंथोनी की आंखें देखेगी और तुझे मौत दिखाएगी। उफ! तुझे अंधेरे में रहने का शौक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैं अपनी ढाल की इस तेज फ्लड लाइट को रोशन कर रहा हूं, जिसकी रोशनी दिन के उजाले को भी मात करती है। ओह! बेहद तेज रोशनी ने एंथोनी को चौंकने पर भी मजबूर कर दिया, और गूंजने को भी। लेकिन एंथोनी उस स्थिति में ज्यादा देर नहीं रहा। तो एंथोनी के हाथों से नहीं बच सकता तिरंगा। खलाक! तुझे मरना ही होगा। एंथोनी के हाथों मरना ही होगा। आह! वहां गूंज वो चीखी। तिरंगा की आखिरी गूंज आखिरी चीख साबित हुई, जिसके शांत होते ही मुर्दा घर में मौजूद लाशों में अब एक और लाश का इजाफा हो गया था, और वो लाश तिरंगा की लाश थी। मैंने बदला ले लिया। मैंने तेरे शरीर से गिरे खून के एक एक कतरे का बदला ले लिया। इतिहास एंथोनी का वो बदला किसी के लिए जश्न मनाने का कारण था। एंथोनी ने हमारे सबसे बड़े कांटे तिरंगा को हमारे रास्ते से हटा दिया।
लेकिन ये हुआ कैसे अजय राजे, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। ये सब मेरे साथ एक दिमाग की बदौलत हुआ। मैंने तिरंगा और डीसीपी इतिहास को एक साथ अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चली थी। मैंने अपने एक निपुण आदमी को तिरंगा का लवादा पहनाकर उसे तिरंगा बनाया और उसे इतिहास पर हमला करवा दिया। मेरी इस चाल का नतीजा यह निकला कि सारी दुनिया के साथ साथ एंथोनी को भी यह पता चल गया कि तिरंगा ही कसूरवार है, इसलिए उसने तिरंगा को मार डाला। अब तिरंगा के मरने के साथ ही हमारी सभी अड़चनें खत्म हो गई, इसलिए मैं आराम से रूपनगर की सत्ता को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला था मिस्टर अजय राजे, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तुम्हारी ये समझने की भूल कर तुम ये समझने की भूल कर बैठे कि तुम्हारे जाल में फंसकर तिरंगा मारा गया। तिरंगा, तुम जिंदा हो? ये नहीं हो सकता। हमने अखबार में छपी तुम्हारी छत बिछत लाश को अपनी आंखों से देखा। सारे अखबारों में तुम्हारे मरने की खबर छपी है। अखबार झूठ नहीं हो सकते। अखबार झूठ है भी नहीं। उसमें जो खबरें और मेरी लाश की जो फोटो छपी है वो एकदम सही है, लेकिन वो मेरी लाश नहीं, वो पहले से ही मुर्दाघर में पड़ी थी। मैंने उसे उस समय अपनी ड्रेस और लवादा पहना दिया था जब एंथोनी मेरे ढाल की तेज रोशनी से विचलित हुआ था। एंथोनी ने उसी लाश को ही मार डाला था, और ऐसा मैंने ये सब जानने के लिए किया कि आखिर एंथोनी क्यों मुझे लाश बनाने पर तुला है। जल्द ही मुझे सारा मामला पता चला तो मुझे ये भी पता लग गया कि किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है। ऐसा किसने और क्यों किया, ना तो मेरे पास यह जानने का कोई साधन था और ना ही एंथोनी की गलतफहमी दूर करने का, लेकिन फिर भी मेरी वो गलतफहमी दूर हुई, एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। एंथोनी भी यहां आ गया। हाँ, तुम्हारे सारे खेल को मटियामेट करने, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें उस तरीके के बारे में बता दूं जिसने तुम्हारे इस खेल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिरंगा को मार डालने के बाद मुझे जूली ने बताया कि विक्रम नामक वो शख्स रेड लेटर भेजकर भलाई ही कर रहा था, अपराध नहीं। मुझे उसकी बात पर विश्वास हो गया, और तब विक्रम ने मुझे दी वो सनसनीखेज सूचना जिसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर डाले। क्या कह रहे हो तुम? वही जो मैं कल छपने वाले अखबार में देख रहा हूं। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कल के अखबारों के मेन हेडिंग्स को, जिसमें दो ही मुख्य खबरें मुख्य रूप से छपी है। एक ये कि तिरंगा जिंदा है, और दूसरा ये कि तुमने और तिरंगा ने मिलकर रूपनगर के सरकार में हो रहे बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। और ये भी छपा है कि अखबारों में डीसीपी इतिहास पर हमला तिरंगा ने नहीं, अपराधी सीएम अजय राजे ने करवाया था। ऐसा उसने खुद कबूल किया है। विक्रम की सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गया, लेकिन पिछली सारी घटनाओं को देखकर मुझे उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये सब जानने के बाद तिरंगा को ढूंढकर और उसे साथ लेकर तुम तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक बेवकूफ से तुमने कल के अखबारों की खबरों के बारे में जो जाना वो झूठ था। कल के अखबारों में तुम दोनों की मौत की खबर छपेगी। तर 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 तर। सच्चाई को बदलने की जिसने भी है ठानी, उसे हमेशा याद आई है नानी। बड़ा मेरी ठंडी आग तो इन्हें 7 पुश्तें याद दिलाएगी। तिरंगा और एंथोनी के सामने ना तो अपराधियों की शैतानी इरादे ठहर पाए, और ना वो खुद। जल्द ही सभी कानून के गिरफ्त में थे, और इसी के साथ बन गई थी वो खबर जो कल के अखबारों के हेडलाइंस बननी थी। अब गीले शिकवे को दूर होने का समय था। गलतफहमी में मैंने तुम पर जो हमला किया, मुझे उसका खेद है। कोई बात नहीं एंथोनी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रूपनगर वापस लौटकर मुझे रेड लेटर भेजने वाले विक्रम से भी माफी मांगनी है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना इस कॉमिक्स के बारे में,
और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।